नजर डालेंगे स्पीड न्यूज बुलेटिन पर। आज सुबह पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में हो सकती है कई अहम फैसले। शाम 5:30 बजे बीजेपी दफ्तर में चुनाव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी, एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं को मिली नीति आयोग में जगह। प्रधानमंत्री मोदी होंगे नीति आयोग के चेयरमैन। राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान पदेन सदस्य। लखनऊ में राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल से सीएम योगी की मानसून सत्र की शुरुआत पर चर्चा। सीएम योगी की राज्यपाल से मुलाकात मानी जा रही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह का बड़ा ऐलान। अब हरियाणा में सरकारी नौकरी में अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। ग्रुप सी और डी की भर्ती आयु सीमा में 3 साल की छूट। बिना ब्याज 5 लाख रुपए तक का मिलेगा लोन। पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान पर सफाई दी। कहा, सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री मोदी का नारा मेरे कहने से नहीं बदलेगा। जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंत्रियों के साथ बैठक। उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। 3 मंत्रियों को मिली एक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी। बैठक में आशीष पटेल, संजय निषाद भी मौजूद रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, कुर्सी के चक्कर में सरकार ने जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। महाराष्ट्र सरकार का युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। लाडला भाई योजना के तहत 12वीं पास युवाओं को 6,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा भत्ता। डिप्लोमा धारकों को 8,000 और ग्रेजुएट युवाओं को मिलेंगे 10,000 प्रति महीने। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार का बुलडोजर पर बड़ा बयान। कहा, बुलडोजर को लेकर लोगों ने भ्रांतियां फैलाई रखी। बुलडोजर किसी भी स्थिति में किसी गरीब व्यक्ति पर नहीं चल सकता। माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन होता है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती दी। अयोध्या में एनएसजी की एक टुकड़ी की स्थायी तैनाती की तैयारी। अयोध्या पहुंचेगी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टुकड़ी 4 दिनों तक राम जन्मभूमि और आसपास की सुरक्षा को परखेगी। कर्नाटक सरकार ने निजी फर्म में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, हम कन्नड़ समर्थक सरकार है। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण को करना। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का झारखंड सरकार पर बड़ा हमला। कहा, लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने राज्य में अच्छा प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव में हम शानदार परिणाम हासिल करेंगे। राज्य की मौजूदा सरकार चुनाव के बाद सत्ता से बाहर होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने चंडीगढ़ में हरियाणा लोक सेवा आयोग में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को सम्मानित किया। नायब सिंह ने उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पलटवार। कहा, दुनिया देख रही है कि किस तरह से घर में घुसकर मारे हैं, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गई। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर मामले में नया खुलासा। गलत पते पर राशन कार्ड से हासिल किया था दिव्यांगता का सर्टिफिकेट। आपको बता दें कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी का दावा कर वाईसीएम अस्पताल में दिव्यांगता सर्टिफिकेट हासिल किया। पुणे में घर के सामने पूजा खेड़कर पर फुटपाथ पर कब्जा करने का आरोप। पुणे नगर निगम की टीम ने थमाया था नोटिस। अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई। बिहार में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। अभी तक हत्यारों का नहीं है कोई सुराग। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दामोदर घाटी निगम कार्यालय का दौरा किया। कहा, चार्ज लेने के बाद अलग अलग प्रदेश में जाकर परियोजनाओं की जानकारी ली। डीवीसी बहुत बड़ी पीएसयू है, ये 2 राज्यों में फैला है। कुछ मुद्दे राज्य सरकार से भी जुड़े हैं, हम उन पर भी बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। 3 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती और क्यूनो नदी के उफान पर होने के कारण गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा में हालात सबसे ज्यादा खराब। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आधी रात को सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में गोलाबारी हुई। इलाके में सेना ने शुरू की तलाशी। ड्रोन से भी आतंकियों की तलाश जारी।
बिहार के सारण जिले में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली। सारण जिले की रसूलपुर में 2 नाबालिग बेटी और पिता की चाकू मारकर हत्या। हत्यारों का नहीं है अभी तक कोई सुराग। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर हिंसा का माहौल। 6 प्रदर्शनकारियों की मौत, 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। बांग्लादेश में स्कूल कॉलेज बंद। अमेरिका के मिलवॉकी में पुलिस ने एक हमलावर को ढेर किया। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के पास एक व्यक्ति को गोली मारी। संदिग्ध के बैग में गोला बारूद की पूरी मैगजीन भी मिली। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को ब्रेन स्ट्रोक की खबर। चीनी सोशल मीडिया में किया जा रहा बड़ा दावा। सीसीपी 3rd प्लीनरी सेशन के दौरान आया ब्रेन स्ट्रोक। शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में झालावाड़ में भी मुहर्रम का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर मातमी धुनों के साथ करीब 4 दर्जन से अधिक ताज़े निकाले। जुलूस के दौरान युवाओं ने पट्टेबाजी का प्रदर्शन किया। उसके बाद कालेसिंध नदी पर स्थित करबला में सुपुर्द खाक किया। करौली के सपोटरा में ब्राह्मण समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंगठन की तहसील इकाई की तत्वाधान में हुआ, जिसमें शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले 30 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। सिरोही जिले में मातमी धुन के साथ मनाया मुहर्रम का पर्व। सदर बाजार सहित विभिन्न जगह से मुहर्रम का जुलूस निकला। वहीं आबू रोड में भी मातमी धुनों के साथ मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। इस दौरान मुस्लिम वक्फ कमेटी द्वारा पुलिसकर्मी सहित अन्य लोगों को शोर उड़ाकर उनका इस्तकबाल किया। पूर्व सांसद मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी मकराना के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इमाम हुसैन की याद में आयोजित जलसे में शिरकत की और तकरीर पेश की। जलसे को संबोधित करते हुए उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने जिले का टॉप 10 में शामिल इनामी आरोपी संतोष मनाथ को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पुलिस ने 1000 का इनाम घोषित किया हुआ था। आरोपी शौक पूरा करने के लिए पावर बाइक्स की क्या करता था चोरी। राजसमंद जिले में इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम पर्व मनाया। इस अवसर पर मातमी धुनों के साथ ताजियों का जुलूस निकाला। सभी ताजियों का जुलूस से ढोल नगाड़े के साथ सिलावटवाड़ी से होकर शिवाली पहुंचे, जहां पर ताजियों को गुलाब जल की छींटों से ठंडा करने की रस्म को अदा किया गया। प्रतापगढ़ में हजरत इमाम हुसैन सहित अन्य साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम पर्व अकीदत के साथ मनाया। इस अवसर पर ताजियों के साथ जुलूस भी निकाला। जुलूस को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। हनुमानगढ़ की पुलिस ने किया सराहनीय कार्य। पुलिस ने बुजुर्ग महिला को उसके मकान का कब्जा दिलवाया। बुजुर्ग महिला के मकान पर एक व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ था, जिसको पाबंद करते हुए पुलिस ने महिला को मकान का कब्जा दिलवाया। चित्तौड़गढ़ की बेंगू में इमाम हुसैन की याद में निकाला ताज़ी का जुलूस। मातमी धुनों के साथ 6 ताजियों का निकाला जुलूस। जुलूस में अखाड़े का प्रदर्शन किया। ताजियों के जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल रहे मुस्लिम समाज के लोग। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। धौलपुर जिले की बाड़ी में तालाब में खेलने के दौरान 3 बच्चों के डूबने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने 2 बच्चों को तो बाहर निकाला, लेकिन तीसरे को नहीं निकाला जा सका, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक बालक को ग्रामीणों ने गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला। कोटा शहर की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान कार से 56 अवैध देशी शराब की फव्वे बरामद की और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार को भी जब्त किया। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। कोटा के नयापुरा थाना इलाके में युवक ने टॉयलेट क्लीनर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक को आनंद फानन में अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित युवक ने नयापुरा थाने के पुलिसकर्मी पर जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातमी धुनों पर निकाला गया ताज़ी का जुलूस। जामा मस्जिद चौक से रवाना हुआ जुलूस के दौरान युवाओं ने जमकर अखाड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान मुस्लिम समाज की ओर से पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की दस्तारबंदी की। सीकर के फतेहपुर में मुहर्रम का भव्य जुलूस निकाला। जुलूस कस्बे की पीर का रोजा से शुरू हुआ। जुलूस के दौरान युवाओं ने जमकर ढोल ताश बजाए। जगह जगह मुहर्रम में शामिल लोगों के लिए ठंडा जल, शरबत, छबील सहित अन्य खाने पीने की चीजों का भी इंतजाम था। हजरत हुसैन की शहादत की याद में जोधपुर में जुलूस निकाला। उसके बाद ताजियों को करबला में सुपुर्द खाक किया गया। जुलूस के दौरान युवाओं में हैरत अंगेज कारनामे भी दिखाई दिए। इस दौरान पुलिस के पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त के बीच निकाले गए ताजिए। झुंझुनू की उदयपुर वाटी में पुरानी मस्जिद से ताजिया का जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान विभिन्न स्थानों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने हैरत अंगेज करतब दिखाया। 5 बत्ती के नजदीक युवाओं ने छोटी बड़ी लकड़ी से दंड पट्टा खेला। उसके बाद नांगल नदी में करबला भी दफन किया। धौलपुर जिले की बाड़ी में अनियंत्रित गाड़ी ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो सवार एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। घायलों को बाड़ी अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल में रेफर किया।
अलवर शहर में 26 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जीवन लीला को समाप्त कर लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। आत्महत्या के कारण का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है और पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। अलवर शहर के सुभाष नगर में एक परचून की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया और ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग उठाया। अलवर शहर की मुंगस्का में नर्सरी की दीवार के पास 5 महीने का भ्रूण पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस पॉलिथीन में लेकर जिला अस्पताल पहुंची और मामले की जांच में जुटी। अलवर में एक ठेकेदार की कंपनी में काम करते समय मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम उद्योगनगर थाना पुलिस ने जिला अस्पताल में करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बिहार निवासी रंजीत कुमार एयर प्रेशर मशीन में मुंह लगाकर हवा भर रहा था, जिससे पेट में आग फटने के कारण उसकी मौत हो गई। अनूपगढ़ में कार और दूध से भरे टैंकर की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में कार चालक होमगार्ड के जवान गुलजार सिंह की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार व्रत महिला परमजीत कौर गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने दोनों वाहनों को किया है जब्त। नहरी किसान संघर्ष सिंचाई समिति 12 झालावाड़ कोटा ने एक पौधा मातृभूमि के नाम कार्यक्रम सुंदलक ग्राम में आयोजित किया, जहां पीपल और नीम के 108 पौधे लगाए गए। अलवर के अरावली विहार थाने में 2 प्रॉपर्टी डीलर ने एक युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। फर्जी हस्ताक्षर करके 25 लाख रुपए हड़पने के आरोप लगे। पुलिस ने फिलहाल मामले को दर्ज कर आगे की जांच को किया शुरू। अलवर शहर में आपसी कहासुनी को लेकर 4 से 5 लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें आयम खान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई को शुरू किया है। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। अलवर में शांतिकुंज एफसीआई गोदाम के पास रेलवे पटरी पर मिला युवक का शव। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मोर्चे में रखवाया। शव की शिनाख्त सालपुरी निवासी रवि के रूप में हुई। परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। चित्तौड़गढ़ के आकोला में मोहर्रम के मौके पर मुस्लिम समाज की ओर से ताज़िए का जुलूस निकाला गया। इस दौरान परंपरा के मुताबिक युवाओं ने अखाड़ा प्रदर्शन किया और मत्स्य तालाब के पास स्थित करबला में ताज़िए को ठंडा किया। अलवर में भगवान जगन्नाथ का मेला परवान पर है। माता जानकी जी की सवारी में महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। 19 जुलाई तक जगन्नाथ का मेला लगेगा और फिर भंडारे का भी आयोजन होगा। कुचामन सिटी में भी हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुस्लिम समुदाय की ओर से ताजिए का जुलूस निकाला। शहर के मोतीराम जी की कोठी स्थित करबला में ले जाकर सैराब किया गया। इस दौरान पुलिस की सुरक्षा भी चाक चौबंद रही। हरित चित्तौड़ अभियान को सफल बनाने के लिए संस्थाओं की पहल। भगवा रक्षा युवा वाहिनी ने पौधा का निःशुल्क वितरण किया। 551 से अधिक पौधे सैनिक स्कूल में भेंट किए। साथ ही सैनिक स्कूल के पास लगाए गए करीब 950 पौधे। चित्तौड़गढ़ की भदेसर में स्वाति जैन ने एमएमसी में महाविद्यालय में टॉप किया। स्वाति जैन का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक के लिए चयन हुआ है। स्वर्ण पदक के लिए चयन होने पर गांव और परिवार में खुशी का माहौल। मित्र और परिजन और रिश्तेदारों के द्वारा दी गई शुभकामनाएं। झालरापाटन में जैन आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज का शहर में मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान उनके स्वागत में श्रद्धालु पलक पावड़ी बिछाकर खड़े रहे। 200 से अधिक जगह संत का स्वागत किया। उनकी अगवानी झालरापाटन की नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा मनीष चांदवाड़ ने की। झालावाड़ जिले की पिड़ावा में जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान में पौधारोपण किया, जिसमें शहर काजी मुफ्ती अमीरुद्दीन, पूर्व उप जिला प्रमुख भागचंद दांगी, वाइस चेयरमैन राजू माली, समाजसेवी महेश बावासर आदि ने पौधारोपण किया। बूंदी शहर की बाणगंगा स्थित नरसिंह आश्रम पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा और गुरु पूर्णिमा महोत्सव के तहत हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसमें शहर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं स्कूली छात्रों और छात्राओं ने वन विहार के दौरान आश्रम पहुंचकर पाठ किया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित विश्वास स्वरूपम पर उद्घाटन के बाद से अभी तक 15 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मिराज समूह के संस्थापक मदन पालीवाल ने कहा कि इस उपलब्धि इस बात का प्रतीक है कि ये प्रतिमा विश्व भर के लोगों के लिए कितनी ज्यादा गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को रखती है। भीलवाड़ा में महावीर एजेंसी प्रतापपुरा की डीलर ईश्वरलाल साहू ने विराट हनुमान गौशाला में ट्रैक्टर भेंट किया। भामाशाह ईश्वरलाल साहू ने गौशाला अध्यक्ष मांगीलाल कुमावत को ट्रैक्टर भेंट किया। ट्रैक्टर गोवंश के लिए पेयजल, चारा सहित अन्य कार्यों में उपयोगी साबित होगा। उदयपुर के हिरणमगरी इलाके में चैन स्नैचिंग की वारदात हुई। चैन स्नैचिंग के दौरान महिला को सड़क पर घसीटा और मंगलसूत्र तोड़कर फरार हो गए। स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और पीड़िता ने थाने में मामले को दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस चैन स्नैचर की कर रही है तलाश।
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजसमंद जिला शाखा की बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में एडीएम नरेश पुनकर्णी भवन निर्माण कार्य प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर शुरू करने सहित डीएमएफटी से सहयोग देने का आश्वासन दिया। आतंकी हमले से शहीद सेना के जवान के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भीलवाड़ा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आई बाइक हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। घायल को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। भीलवाड़ा की करीडा में भैंस को पानी पिलाने गए बालक की एनीकेट में डूबने से मौत। सूचना पर शिवपुरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। पानी पिलाते वक्त 8 साल की मासूम महादेव गुर्जर का पैर फिसलने से हादसा हुआ। बांसवाड़ा में मोहर्रम पर्व पर निकली ताजियों के जुलूस में शामिल लोगों की अचानक से तबियत बिगड़ गई। जुलूस में शरबत पीने के बाद फूड पॉइजनिंग हुई। पीड़ितों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सभी को प्राथमिक इलाज के बाद दे दी गई छुट्टी। प्रतापगढ़ की भानवदा गांव में सामुदायिक भवन की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की। अतिक्रमणकारियों ने घास की झोपड़ी, कूड़ा कचरा और टिन के बाड़े बनाकर अतिक्रमण रखा था, जिससे प्रशासन ने त्वरित चिन्हित कर हटाया। भरतपुर में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। छात्राओं का मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र के सामने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही यातायात चौराहे पर रोक दिया छात्रों को, जिसके बाद छात्र बीच रोड पर बैठ गए तो पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। सवाई माधोपुर जिले में सघन पौधारोपण अभियान के तहत 1500 पौधे लगाए। बगड़ी टोल प्लाजा और नवाड़िया टोल प्लाजा के पास पौधारोपण और उनके संरक्षण का भी संकल्प लिया। लगाए गए पौधों में फल, फूल और छायादार पौधे शामिल। गंगापुर सिटी के खानपुर बड़ौदा पटवार क्षेत्र में कोर्ट की स्टे जारी करने के बाद भी मंदिर माफिक की भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा। ग्रामीणों ने पटवारी पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। ऐसे में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से अवैध निर्माण को रुकवाने की मांग की। अलवर के कचुमर की पंचायत समिति में पौधारोपण किया गया। विकास अधिकारी शशि बाला ने पौधारोपण के तहत नवाचार कर आपसी सहयोग से एक फंड तैयार किया, जिससे पौधे की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड बनाकर गोद लेने वाले कार्मिकों के नाम से ट्री गार्ड लगाए जाएंगे। जयपुर के शाहपुरा के रूपड़ा गांव में बजरू से भरी डंपर ने 2 गोवंश को कुचल डाला। आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ते से गुजर रहे 1 दर्जन डंपर ट्रेलर को रोक दिया। ग्रामीणों ने काचुड़ा थाना पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने अवैध बजरी खनन और परिवहन रोकने की मांग को लेकर नारेबाजी की। दौसा में भाजपा कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा शामिल हुए। कार्य समिति की बैठक में उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। चुनाव में जीत की बनी रणनीति। सिकराय के बहरावंडा सहित कई गांवों में भागीरथ फूले सेवा समिति के तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाध्यक्ष अंजू सैनी और सचिव बबलू सैनी सहित समिति के सदस्यों ने सार्वजनिक स्थल और सरकारी कार्यालय में पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जयपुर के सांगानेर में ताजियों का जुलूस कागजी मोहल्ले से निकला। जुलूस में जगह जगह दिखाए गए हैरत अंगेज करता मुख्य बाजार मालपुरा गेट से होते हुए निकला। ताजियों का जुलूस इस दौरान पुलिस प्रशासन जाब्ते के साथ उच्च अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर वाठी विधानसभा क्षेत्र की पापड़ा ग्राम पंचायत में एक विधवा महिला और बेटियों की मारपीट का मामला। विधवा महिला ने मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 1 दिवसीय दौरे पर सीकर के लक्ष्मणगढ़ पहुंचे। शेखावत ने बहुगांव में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव परमेश्वर लाल शर्मा के पिता राम अवतार व्यास के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने राम अवतार व्यास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। चूरू के सरदार शहर में राजस्थान की जवान ग्रुप की ओर से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ। मेले का उद्घाटन गांधी विद्या मंदिर संस्थान अध्यक्ष हिमांशु दुगड़ और सभापति राजकरण चौधरी ने किया। लघु रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेले को लगाया गया। जैसलमेर की राजमथाई गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत किए जाने की घोषणा पर क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की खबर सुनते ही भाजपा कार्यकर्ता ग्रामीणों ने राजमथाई के मुख्य चौराहे पर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की। सूर्य नगरी जोधपुर में पिछले कुछ दिनों से मौसम सुहाना है, लेकिन गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया। लोग उमस से खासा परेशान, लोगों को बारिश का है इंतजार। यातायात पुलिस के ऑनलाइन चालान से बचा नहीं जा सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन चालान भरना जरूरी नहीं, तो चालान नहीं भरने पर यातायात पुलिस क्या बिगाड़ लेगी, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ऑनलाइन चालान नहीं भरने पर कार की हिस्ट्री में चालान पेंडिंग दिखाता रहेगा। पाली के बाली में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुहर्रम पर शहीद इमाम हुसैन सहित 72 शहीदों की शहादत को याद किया और ढोल नगाड़ों के साथ मातमी धुनों पर ताजियों का जुलूस निकाला। वहीं जगह जगह शरबत बनाकर पिलाया गया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा।
सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में नितोड़ा रोड पर 2 बाइक्स की भिड़ंत में 2 की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। मृतक ताराचंद उदयपुर के खापा जेड़ निवासी था। कालूराम फूलबाई खेड़ा निवासी था। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाकर परिजनों को सूचना दी और फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में नर्सरी में एसडीएम शिवराम ने पौधारोपण कर हरियालो क्षेत्र की शुरुआत की। एसडीएम ने निवास और निवास के चारों तरफ 1000 छायादार फलदार फूलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। व्यापारियों को दुकानों के आगे और पीछे ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने की अपील की। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में नशा मुक्ति करने के लिए जागरूकता साइकिल रैली निकाली। एसडीएम शिवराम सीयू संजीव चौहान ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। व्यापार मंडल के साथ शपथ के साथ रैली का विसर्जन हुआ। ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में सघन वन अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल और नगर परिषद सभापति ने शिरकत की। महाविद्यालय परिसर में 1111 फल और छायादार पौधे लगाए। कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में वृक्षारोपण करना बहुत आवश्यक। अजमेर की बिसांगर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मनाया मुहर्रम पर्व। गोविंदगढ़ दांतड़ा जेठाना में निकाला ताज़िए का जुलूस। ढोल ताशों की मातमी धुनों पर करतब दिखाते हुए नजर आया और निर्धारित मार्ग पर ताज़िए का जगह जगह मुकाम लगाया। जुलूस में एहतियातन के तौर पर पुलिस का जाब्ता भी नजर आया। ब्यावर में शहादत की याद में मुहर्रम का जुलूस मातमी माहौल के साथ निकाला। मुहर्रम की मौके पर शहर के साथ मुकाम से 7 ताजियों का जुलूस निकाला। इस दौरान युवाओं ने अखाड़ा खेला और अनेक हैरतअंगेज करतब दिखाए, जो शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से माकूल व्यवस्था की गई। ब्यावर के नंदनगर स्थित झूलेलाल मंदिर में 40वां महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर झूलेलाल धुनी और दीप स्नान, हवन यज्ञ तथा प्रभात फेरी का आयोजन किया, जिसमें 21 जोड़ों ने हवन में आहुतियां देते हुए 40 दिवसीय अखंड जीत प्रज्वलित की। ब्यावर में नारी जन जागृति संस्थान के संस्थापक दिवस के सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत गौशाला में गौ सेवा कार्य की गई। गौशाला में एक ट्रैक्टर, हरा चारा और 5 पीटी गुड़ की भेंट की गई। इसके बाद संस्थान सदस्यों ने गौशाला में 51 छायादार पेड़ लगाए। और चलिए इसी के साथ स्पीड न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।